मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें यहाँ पे आई है, मेरे युवा भाई और मेरे बुजुर्गान जो मुझे यहाँ पे हौसला दे रहे हैं, आप तमाम भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज असेंबली के चुनाव चालू है और इसी चुनाव के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे 2 महीने पहले ही मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था। जब जोगेश्वरी के अंदर उन्होंने एक जलसा लिया था, उस जलसे में उन्होंने मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था। याद है ना आप लोगों को? याद है कि नहीं? आप थे ना उसके गवाह? और उस वक्त उन्होंने मरकज के अंदर नमाज अदा की थी। मरकज के कुछ जिम्मेदार नमाज के बाद वहां बाहर आके बैठे, बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपने एक बेहतरीन कैंडिडेट हमको इस वर्सोवा को दिया है। वर्सोवा हमेशा से एक माइनॉरिटी सीट होने की तलाश कर रही थी, एक बेहतरीन कैंडिडेट की तलाश कर रही थी जो आप हमें अभी देके जा रहे हो। लेकिन साथ में उन्होंने एक मशवरा भी दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि जनाब, MIM की वजह से कुछ सेक्युलर मुस्लिम लीडर हार जाते हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी का काम है जो आपको करना होगा। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की और ये फैसला हुआ कि तमाम महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेक्युलर मुस्लिम लीडर के सामने हम कोई भी मुसलमान कैंडिडेट MIM का नहीं देंगे। और उसके ऊपर मेरे सदर आज भी कायम है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने कहीं पे भी कोई सेक्युलर लीडर के सामने हमारी नुमाइंदगी पेश नहीं की है। और जब वर्सोवा की सीट कांग्रेस को नहीं गई, क्योंकि ये भी ऐलान हमने किया था कि वर्सोवा के अंदर भी अगर कोई कांग्रेस मुसलमान नुमाइंदगी देती है तो मैं अपना फॉर्म, अपना पर्चा वापस पीछे ले लूँगा, क्योंकि हमने पूरे महाराष्ट्र के लिए ये पॉलिसी की थी। जब हम लोग हमारी बात पे कायम है दोस्तों, तो उसके बाद महाविकास आघाड़ी मशाल ने यहाँ पे एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट यहाँ पे हमारे सामने लाके उतारा है। आज इस वर्सोवा के अंदर हमारे सामने 3 फिरका परस्त पार्टियां हैं। बीजेपी है, MNS है और मशाल है। मशाल एक टाइम पे बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी, नई नई सेक्युलर हुई है अभी। ये वापस कब फिरका परस्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं इस बारे में। सही है गलत है? तो ये 4 कैंडिडेट और आपके बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया हुआ ये आपका एक भाई। फैसला आपको करना है कि इस चुनाव में हमें किसका चयन करना है, किसको चुन के लाना है। ये फैसला आपको करना है। ये कठिन फैसला है। ये फैसला 20 तारीख को आपको लेना होगा। आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि इस BMC के DR के अंदर हर 1 लाख की आबादी के पीछे एक स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन एक मार्केट होनी चाहिए। हम यहाँ वर्सोवा के अंदर लगभग 5 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पे एक भी कोई म्युनिसिपालिटी स्कूल नहीं है जिसको हम हमारे बच्चों को जहाँ भेज के पढ़ाई करा सके। ना ही कोई यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के नाम पे हमें ऊपर जाना होता है या ट्रॉमा में जाना होता है। सही है गलत है? तो ये जो चीजें हैं, ये जो काम है, ये आपके आमदार का काम होता है। लेकिन आपके आमदार ने
कभी इन सब चीजों पे कभी सोचा ही नहीं, कभी फिक्र नहीं की। और ये हमारी जरूरत है। आज जिस तरीके से पूरे वैशाली के अंदर रोड के ऊपर